जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु पापा से बहुत बहुत थैंकफुलनेस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आज गुरु पापा ने बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से रक्षा करी है संगत जी। तो गुरु पापा का थैंक यू तो बहुत ज़्यादा बनता है, प्लस थैंक यू वर्ड तो कम ही है। गुरु पापा का तहे दिल से शुक्राना संगत जी। तो इसी एविडेंस को और आगे बढ़ाते हुए, एविडेंस तो नहीं, गुरु पापा की मेहर और कृपा को बताते हुए पहले चलिए संगत जी जाप मंत्र करते हैं, उसके बाद शुक्राना सत्संग कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे नॉर्मल डेज होते हैं उस हिसाब से आज का भी दिन एक नॉर्मल डे की तरह ही गया। मैं संगत जी घर के काम करके और बस मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रही थी कि उतने में अचानक से एक, वही मैंने आपको बताया संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबकि दिखाते हैं लोटा लेके जाते हैं मंदिर की हम पूजा करने जा रहे हैं, और अंदर वो कैसे कपटी और नेगेटिव लोग होते हैं वो तो वही जाने। तो बस एक मेरी पड़ोस में आंटी है और एकदम मेरे घर के जस्ट सामने एक अंकल रहते हैं। तो वो लोग इतने अनलकी हैं संगत जी, जैसे ही उन लोगों की अगर नज़र पड़ जाए या वो लोग मुझे दिख जाएं अगर हम किसी काम से जा रहे हैं तो वो काम गड़बड़ होना ही है। तो बस संगत जी मैं फटाफट अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो लिफ्ट रोक रही थी संगत जी। तो जैसे ही रोका वो औरत वहाँ की खड़ी हो गई, मैं वहाँ पे अम्ब्रेला प्लेस करके उसे रोकने के लिए खड़ी हो गई। मैंने, आप बाहर निकलो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं, मतलब हर समय उनको ना मजाक सोचती हूँ, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है ना संगत जी ऐसे लोगों को कि कस के मतलब स्ट्रिक्टली डांट के कि आपके पास फ्री का टाइम है। वो सारा दिन, वो लेडी है ना अपनी मतलब फैमिली में उसने सबको पागल कर रखा है। सब लोग उसके इशारों पे नाचते हैं और वो अपने सारा दिन घर से बाहर घूमती रहती है। और संगत जी यहाँ मैं सारे घर के काम खुद करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, पूजा भी संगत जी खुद करनी होती है। ऑब्वियसली सभी करते हैं खुद ही। और साफ सफाई मतलब मैं पागल हो जाती हूँ संगत जी। मैं इतनी, मतलब मेरी शक्ल मॉर्निंग के टाइम आप लोग देखोगे तो क्या ही बताऊँ संगत जी, काम वाली तब भी ज़्यादा सुंदर लगेगी, मुझसे ऐसी शक्ल हो गई है घर का काम करते करते। नहीं तो एक टाइम था संगत जी कि जब मैं इतनी क्यूट लगा करती थी, मैं खुद अपनी फोटोज को सारा टाइम देखती रहती थी कि यस आई डू लाइक समथिंग, मैं कुछ स्पेशल लगती हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ टचवुड। और अब संगत जी यहाँ हाल हो गया है, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका और डार्क हो गया है और एकदम पतला सूख के चेहरा एकदम अजीब सा हो गया है, स्क्विसी जैसा। स्क्विशीज जो होते हैं एकदम ऐसा, मुंह पतला हो गया है। और मतलब समझ नहीं आ रहा किसकी क्या नज़र लग गई है। शरीर भी संगत जी इतना कमज़ोर हो गया, हालांकि वेट मेरा 1-2 किलो मतलब 3-4 किलो कम हुआ ऑल ऑफ अ सडन, पर बहुत दयनीय दशा। और मुझे अंदर से भी बहुत सारा दिन फीवर रहता है, वीकनेस फील होती है। तो संगत जी फिर भी हिम्मत करके मैं जुट जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखती ना, मतलब अपना कुछ भी नहीं देखती संगत जी। बस कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन वे में सारे काम करने हैं तो करने हैं, और मुझे बाबा के आदेश से अगर कोई काम बाबा ने मुझे दिया है तो मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। तो संगत जी बस ऐसे ही खुद को पॉजिटिव फील करने के लिए, घर में नेगेटिविटी हो जाती है तो मन करता है कि थोड़ा नेचर में जाओ। और ऐसे ही एक पास में कोई मंदिर है संगत जी, तो बस वहाँ पे सेवा करने के लिए मैं जा ही रही थी कि बस पता नहीं अचानक से जैसे वो आंटी दिखी तो मैं अपनी प्लेट लेके आई और सारा मतलब दूध जल बाबा का सारा जो अर्पित करने का होता है, आधा आधा दोनों चीज़ें फैल गई, पूरी प्लेट मेरी मैसी हो गई। और वो हंस हंस के अपने घर जाने लग गई। और एक सामने अंकल बैठे थे, वो क्या करते हैं जैसे ही हम गेट खोलते हैं वो सामने चप्पल लगा देते हैं। पता नहीं कितने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती।
उनकी भी क्या बहन बेटी नहीं होंगी क्या? वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, पता नहीं मेरे से किस बात का इन लोगों को बैर है, मैंने इनका क्या उखाड़ा है समझ में नहीं आती। भगवान ऐसे लोगों से दुश्मनों को भी बचाए, दुश्मन को भी ऐसा नेबर ना दे भगवान। तो गुरु पापा की मेहर ये हुई संगत जी आज कि जो मेरी पूजा की थाली थी बहुत बहुत बच गई, पूरी कंप्लीटली नहीं फैली, और बाबा ने मेहर करी, उन्हें पता है ऑलरेडी बच्ची थकी हुई है, तो उन्होंने इतनी मेहर करी कि थोड़ा बहुत ही फैला और मैं अपने प्रॉपर जाके पूजा करके आ सकी। ठीक है संगत जी, अब जब हम आ गए संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है ना, वो बहुत टॉक्सिक और बहुत रूड है। हो सकता है संगत जी मैं यहाँ पे आपको कोई अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप लोग सब समझेंगे कि ये इसके बारे में भी गलत कह रही है, उनके बारे में भी गलत कह रही है, तो यही ऐसी होगी। पर संगत जी अगर हमारा हार्ट प्योर होता है ना, तो हमें मतलब रियलाइज हो जाता है और सिक्स सेंस हो ही जाता है किसके मन में कैसे क्या विचार है। तो संगत जी मैं तो सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगी, क्योंकि उनको तो मैं संगत जी इट्स मीन 19 ईयर्स जब से एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल, मैं उनके साथ रह रही हूँ, तो उनका नेचर जो है संगत जी मैंने ये नोटिस किया है, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ वो मेरे से लड़ने आ जाते हैं। पहली बात तो ये घर में मंदिर एक छोटा सा मैंने बना रखा है, तो वो वहाँ पे ही मैं कुछ भी पूजा पाठ करूँ उनको 3-4 बार मंदिर की पूजा के ड्यूरेशन में मुझे डिस्टर्ब करने 110% उस बंदे को आना ही है। और क्यों आना है? लड़ने के लिए संगत जी। हर समय ये इंसान से परेशान करना है, ये मेरी सारी एनर्जी ले लेते हैं, और तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ऐसी तू वैसी। और किसी बंदे को कोई पूजा पाठ कर रहा है, उससे भगवान से कनेक्ट हो रहा है, तो मुझसे क्यों, पता नहीं इनको क्या डर लगता है, मैं क्या कर दूंगी। गुरु पापा कब आपका डमरू बजेगा? मुझे मेहर करो प्लीज। एक तो घर की नेगेटिविटी से भागो कि है ना बाहर सुकून मिलेगा, फिर बाहर और लोगों से। दुनिया तो ऐसी दरिंदी है समझ जी, पता नहीं लोग क्यों इतना बिहेव करते हैं इस तरीके से। मेरे तो संगत जी सही बताऊं आपको, किसी से बात करने का मन करता है, किसी इंसान पे ट्रस्ट करने का मन करता है, तो इंसानियत से भरोसा उठ गया है। मतलब मुझे लगता है कि अब मेरा मन भर गया है इस पृथ्वी पे रह के, मानव इंसान के रूप में रह के। बाबा जैसा आप चाहो वैसा करना, और अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है, या तो मुझ में पेशेंस लेवल बढ़ा दो या चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट कर दो। सॉरी संगत जी, कंप्लेन हो ही जाती है, पर एक बेटी अपने पापा से कह रही है। फिर संगत जी मंदिर से जब आप ऐसे ही लौट के आ रही थी, तो बस घर में एंट्री करी, फिर वही हस्बैंड अंकल मिल गए, उनकी दुनिया भर की जैसे में सर में इतना दर्द हो जाता है, 2 बज जाते हैं संगत जी घर के काम करते करते, पूजा पाठ वगैरह निपटा के और लंच बनाने में। बस मतलब बालकनी में किसी काम से मैं गई, और जैसे ही पर्दा संगत जी मैंने बंद करा, पर्दे की रॉड फटाक से नीचे गिरी। संगत जी 1 सेकंड का फर्क हुआ होगा कि गुरु पापा गुरु पापा ने मुझे बचा लिया संगत जी। अगर वो रॉड मेरे सर पे गिरती, मैं तो चक्कर खा के वहीं गिर जाती। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए बाबा। फिर मैं फिर भी मैं संगत जी चिल्लाई, मैं एकदम डर गई, मैंने कहा लग गई कुछ हुआ। और ना मेरे हस्बैंड अंकल आया ना कोई आया संगत जी, किसी का कोई मतलब नहीं है, मर रही है तो मर, घर के काम होने चाहिए, तुम मरेगी तो दूसरे ले आएंगे, ये जिंदगी है। ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदारों से मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना इनके साथ। जब भी फोन पे बात करो, 4 दिन से संगत जी सब्जी काटते काटते मेरा अंगूठा कट गया था, वो बहुत पेन कर रहा है। वैसे तो संगत जी हम लोग आजकल की इतनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है कि कुछ भी चाहिए हो तो इंस्टेंट चीजें आ जाती हैं, पर अपने लिए कहते हैं ना नहीं ध्यान रहता है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा प्लीज आप बैंडेड ले आना। संगत जी उन्हें मेरी कोई चीज की जरा सी भी चिंता नहीं ना कुछ। मतलब कभी कभी कल तो संगत जी इतनी लड़ाई हो गई थी, मैं पूरे दिन बुखार में डिप्रेशन में पड़ी रही, रोती रही सारा दिन।
एंड में ये हुआ, शाम को मेरे से खाना तक नहीं बन रहा था ना, मुझसे खड़ा हुआ जा रहा था, इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर गुरु पापा ने इतनी तेज हवा चलाई, उन्हें पता है कि मुझे हवा अच्छी लगती है, सबको ही अच्छी लगती होगी संगत जी, बट मुझे तो स्ट्रेस बस्टर सा लगा। मैं अपनी घर से बाहर निकल के थोड़ी देर खुली हवा में गई, और वाकई संगत जी ऐसा लगा कि गुरु पापा ने हवा चलाई मेरे आंसू पोंछने के लिए, मेरे आंसू गिर रहे थे। फिर मैंने तुरंत आंसू पोंछे, थोड़ा सा रिलैक्स किया खुद को, फिर अंदर आई तो मुझे थोड़ा बेटर लगा संगत जी। जिनकी समझ में आ रहा गुरु पापा क्या मुझे सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पर गुरु पापा जैसा भी है चीजें थोड़ी बेटर कर दो प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। आपने हमेशा संग साथ दिया, पर जो मेरे कष्ट हैं, जो जो दूसरे भी नाक करके कुछ भी भेज रहे हैं, बस बाबा उन सब चीजों को, कष्ट को भस्म कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे शुक्राना सत्संग कभी कभी रेगुलरली नहीं हो पाते हैं, पर बाबा आप ही की बेटी हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा करें बाबा, मेहर करिए बस। कभी कभी अगर गलती या त्रुटि हो जाए बाबा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, इसी में आपको एक शुक्राना सत्संग और ऐड ऑन करके सुनाना चाहूंगी। मेरी जो डॉटर है वो वॉशरूम से निकल के आ रही थी, उसके बगल में रूम में एक बुक शेल्फ रख रखा है मैंने, तो संगत जी वहाँ उसके ऊपर टॉवल रखी थी, उसने टॉवल उसके ऊपर से हल्की सी खींची, संगत जी वो बुक शेल्फ इतनी तेज गिरी उसके पैर पे, इतनी तेज गिरी, वो लड़की बिल्ला के रह गई, बहुत तेज संगत जी रोई। और बस गुरु पापा की इतनी मेहर हो गई, ज्यादा चोट नहीं आई। अभी भी मैंने उसका दिमाग तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, मैंने उसकी बैंडेज वगैरह अभी कुछ नहीं करी है, उसे जल प्रसाद पिलाऊंगी संगत जी। अब पता नहीं क्या, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस इसी उम्मीद से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु पापा आप जैसे साथ देते आए हुए हैं वैसे ही हमेशा साथ दीजिएगा, अंग संग रहिएगा वैसे ही। और बाबा बुरे लोगों से, और जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो हमारे साथ रहते हुए भी हमारे दुश्मन है, ऐसे लोगों से बाबा मुक्ति दिला दीजिए। आप जैसा चाहेंगे, आपका जैसा डिसीजन होगा हमारे सराहों पर, बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना दो और लोगों के टुकड़ों पर नहीं रहना, बस इतना ही कहना है बाबा। हर उस औरत को शक्तिशाली बनाओ जिसको भी जरा सा भी अंदर से रोना आता है, मेरी तरह, जो हाउस होल्ड को संभालते संभालते जो अपनी जान दे रही है, जो लड़की, जो औरत, हर उस औरत को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतनी हिम्मत दो उन सब में कि आंसू निकलना तो दूर, झांसी की रानी बन के सारी मुश्किलों से लड़के और जीत कर दिखाए। हम इंडियन डॉटर्स हैं, हम हारेंगे नहीं। और जहाँ तक सवाल है बाबा की बेटी का, भोले बाबा की बेटी तो बहुत स्ट्रांग होगी। जब भोले बाबा हमारे महाशिव इतने स्ट्रांग हैं तो हम उनका अंश है, हम शिवांश है। गुरु पापा मेहर करिएगा, मेहर करिएगा बाबा। और आप अपना भी ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप हमें बचाने के चक्कर में अपने ऊपर कितने कष्ट ले लेते हो, कितना सहन करा होगा गुरु पापा ने। गुरु पापा लव यू सो मच, और शुक्राना आपका पल पल का, हर बार हमारे साथ रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और गुरु पापा जिसने भी जो नेगेटिविटी भेजी हमारे घर में, उसका उस नेगेटिविटी का अंत कर दो और उसको भस्म कर दो, वापस भेज दो उसी के पास जिसके पास से आई है ये। प्लीज बाबा मेहर करिए। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी बस यहीं तक। गुरु पापा के अगले शुक्राना सत्संग की मैं जब तक तैयारी करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। सर्वप्रथम तो अपने गुरु जी से क्षमा याचना करना चाहूँगी कि मैं 3-4 दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पाई। क्षमा करें मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, उनके मंत्र जाप की मीठी सी फुहार के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को शेयर करने वाले एवं सुनने वाले सभी संगत परिवार पर परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। इसी अरदास के साथ
मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हुआ यूँ कि अभी पिछले साल बारिश खूब हुई थी, तो हमारी छत पर सब जगह क्रैक्स आ गए थे, जिसके कारण नीचे के कमरों में, किचन में पानी आने लग गया था। और मेरे पति अंकल जी की अभी अप्रैल में काफ़ी छुट्टियाँ आई थी, तो छत की मरम्मत का काम हमने चालू करवाया। परंतु किसी कारणवश घर में किसी सदस्य के चले जाने के कारण इन्हें बाहर जाना पड़ता था और मेरे घुटनों में दर्द बहुत था। अभी तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा, अब आप ही ये सब संभाल लेना। एक दिन संगत जी, मैं लेबर को चेक करने ऊपर गई तो अचानक मैंने देखा एक तितली पूरी छत पर बार बार पूरा चक्कर लगा रही थी बार बार। मैं समझ गई ये मेरे गुरुपा ही हैं। शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारी हर ख्वाहिश, हर खुशी का ध्यान रखने के लिए, हमारी हर छोटी बड़ी सभी मुसीबत को अपने ऊपर लेने एवं छोटे रूप में करने के लिए मेरे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से कितने ही कष्ट काट देते हैं, परंतु हम साधारण मनुष्य हैं जो उनकी बात कभी-कभी देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, या वो जो उपाय बताते हैं वो हम नहीं कर पाते। क्षमा करें गुरुपा, हम अज्ञानी हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, हम आपके असीम प्रेम को समझ नहीं पाते और सत्संग को पूरा सुन नहीं पाते। मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती, इसके लिए क्षमा करना गुरुपा। अब आप ही हमसे ये सब चालू करवाएँगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करते हुए एवं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा दृष्टि और हमेशा बनाए रखना, अपना प्रेम हम पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु पे संगत जी, जय गुरु जी। सिंह जी गुरु जी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के गले में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने काट ख़त्म कर दी है। और गुरु जी महाराज मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी जो मुझे सत्संग सुनवाते हैं वो मेरी बहन के बेटे के होते हैं, तो उसके रिलेटेड सत्संग जितने भी होते हैं वो मुझे ही आते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आपने उस बच्चे को ब्लेस किया और उसको नया जीवन दान दिया। गुरुजी महाराज मेरी एक और अरदास है, वो बच्चा ना तो कुछ खा रहा है, खाना काफ़ी दिन से चिड़चिड़ा हो ही जा रहा है। आपने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस वो खाने पीने भी लग जाए। उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती है कि वो खाना नहीं खाता, वो रोने लग जाती है जब वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, आपकी कृपा से वो खाने पीने लग जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्रिय संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। संगत जी, गुरुजी के यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम दिल की साफ हो, लेकिन कड़वी जुबान होने की वजह से अपने किए कराए पे पानी फेर देते हो। थोड़ा मीठा बोला करो, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों का तुम्हारी बोली से दिल दुख जाता है और वो तुम्हें श्राप दे देते हैं, इसलिए तुम परेशान रहते हो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करना, ज़्यादा सोचना ही तेरी दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरी बहन ने हमेशा तेरा साथ दिया है। तूने अपनी बहन के लिए मुझसे जो अरदास की है वो मैंने सुन ली। तेरी बहन दिल की सच्ची है, वो अपने मन की बात तुझसे कहती है। उसके जीवन में जो भी परेशानी आई, उन परेशानियों से वो खुद लड़ी। मैंने उसका आने वाला जीवन ब्लेस कर दिया है। जो परेशानियां अभी वो देख रही है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी के यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि तेरा हद से ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है और ये बीमारियों का घर है। अभी हँसी ठिठोली लग रही है, लेकिन आगे चलकर पछताएगी। जल प्रसाद पिया कर और अरदास कर, अपने आप तेरा ध्यान खाने-पीने से कम होगा। हर बात पर गुस्सा मत हुआ कर, लोग तेरी भलाई के लिए ही बोलते हैं। जी गुरुजी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत का भला करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो गुरु जी ਦਿੱਤਾ, जो नहीं ਦਿੱਤਾ, जो देण वाले हो, जो दे के ले लिया, उस लिए शुक्राना शुक्राना। सत्संग शेयर ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਨਵਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 2024 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਨਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਹਰ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਜੋ ਤੈਂ ਖੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ।
ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਚਾਲਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਹਰੇਕ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋਤ ਕਰਵਾਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮਿਹਰ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ, ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਤਸੰਗ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ।
जय गुरु जी, जय माँ, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।